नमस्कार आचार्य जी। कल मैं फिर से सर्वसार उपनिषद पढ़ रहा था। विद्या अविद्या, पांच तत्व, जागृत अवस्था, चार अवस्थाएं और भी तीन चार चीज़ें सब चैप्टर थे। सब में जैसे अशुद्ध चेतना, जैसे तुरीय अवस्था शुद्ध चेतना का मार्ग है, जबकि तीनों अशुद्ध चेतना का मार्ग है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। उसी तरीके से जितने भी चैप्टर्स थे, ज़्यादातर चैप्टर्स में एक अशुद्ध चेतना की बात थी। वो भले पांच तत्व हों, भले मन चित्त और वो सब हो। दूसरा लेवल जैसे पांच कोष भी, छह कोष या जो भी मानिए हम। दूसरा लेवल आनंद में कोष का, तुरीय अवस्था का और इन सब का अवस्था, शुद्ध चेतना का अवस्था था। तीसरा, उसमें यदि प्रेम का वास हो जाता है तो फिर उससे क्वांटम जंप ऑर्बिट से बाहर निकलता हूँ मैं, और फिर वो एक जिसमें कि मोक्ष की लालसा भी नहीं रहती है, उस तत्व तक पहुँचने का प्रयास होता है। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें समझाने के लिए लिखी गई हैं, एक चीज़ को इंगित करती है, ये जो तीन लेवल मैंने बताए, एक तो वो। दूसरा, जैसे कल ही मैं जब पढ़ रहा था इस किताब को, तो बहुत बार दिल में आया कि भाई मैं ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो नहीं पढ़ रहा हूँ। कई बार मेरे दिमाग में आया, फिर मैं उसको नीति नीति किया, कम से कम 10 बार आया होगा, फिर मैंने अपने को थप्पड़ मारा एक, और देन आई कंटिन्यूड कंसंट्रेटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से मैं 61 ईयर का हूँ, 61 प्लस का हूँ। बहुत बार ऐसा एक वैक्यूम बन जाता है दिमाग में कि बिल्कुल अपनी अस्मिता जो आप बोलते हैं, विलीनता में अपने विगलित हो जाओ। तो ऐसा एक डरावना सा लगता है कि मेरी जितना भी मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जितना भी अस्मिता है, उसको खो देता हूँ तो बिल्कुल एक बड़ा अजीब सा चीज़ होती है, जो कि बहुत समय तक नहीं रहती है, कुछ क्षणों तक रहती है या कुछ मिनटों तक रहती है। अब पता नहीं ये फिर वापस डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाता हूँ, अपना रूटीन उसमें। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वेदर इट इज़ द राइट डायरेक्शन, वेदर आई मीन दिस इज ऑल। दो बातें आपने कही। पहली तो कि उपनिषद अलग अलग तरीक़ों से में सच की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी तीन अवस्थाओं की बात करते हैं, कभी पांच कोशों की बात करते हैं, कभी छह विकारों की बात करते हैं। तो क्या ये सब एक ही दिशा को ले जा रही हैं बातें, या क्या? हाँ, निसंदेह सब कुछ प्रयत्न है हमें हमारे आंतरिक असत्यों से आज़ाद करने का। उपनिषद न बताएं तो हम आसानी से ऐसे सोचेंगे नहीं कि जिसको आप कहते हैं कि मैं अभी जगा हुआ हूँ, और जगते समय आप जो भी दृश्य देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब कुछ एक ही वृत्त, एक ही दायरे के अंदर की चीज़ें हैं। हम उनको अलग अलग मानेंगे। हम कहेंगे मैं अभी खा रहा हूँ, मैं अभी मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ। ये एक झूठ है। ये
जो आप अलग अलग काम कर रहे हैं वो सब चेतना की एक अवस्था के अंतर्गत है, एक ही साझी अवस्था के अंतर्गत है। उसका नाम है जागृति। तो ये एक झूठ को काटा गया यहाँ पर। इसी तरीके से आप सपना देखते हो तो आप क्या देते हो, आज अच्छा सपना आया, आज बुरा सपना आया। आज सपने में भगवान आए, वरदान दिया। आज सपने में कुछ बहुत बुरा भयानक देख लिया। उपनिषद आपसे कह रहे हैं सपना तो सपना है, वो एक अवस्था है बस। सपना तो सपना है, सब कुछ स्वप्न के अंतर्गत हो गया। फिर आप और थोड़ा गहरा सो जाते हो, सपने भी मिट जाते हैं। उपनिषद कहते हैं एक अब इस चीज़ में देखो जहाँ पर अब दृश्य, शब्द, स्पर्श, गंध कुछ नहीं बचा, कोई अनुभव नहीं हो रहा तुमको। और ये अवस्था बताते हैं कि तुम्हारी समाधि की अवस्था के बहुत पास है, सब अनुभवों से तुम्हें मुक्ति मिल गई है। इसी बात को फिर वो 5 कोशों के माध्यम से बताते हैं। आप चाहें तो ये तक कह सकते हैं कि जो सुषुप्ति की अवस्था है उसका सीधा संबंध आनंदमय कोश से है। सुषुप्ति के बाद आत्मा ही है और आनंदमय कोश के बाद भी आत्मा ही है। तो वहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है वो बस कोशिश है उस बताए हुए को काटने की जो हमें शरीर और समाज ने दिया है। चूंकि हमारे पास पहले से ज्ञान है इसलिए उपनिषदों को हमें ज्ञान देना पड़ता है। उपनिषद अच्छे समझिएगा, उपनिषद आपको ज्ञान इसलिए नहीं दे रहे कि आपके पास ज्ञान की कमी है। उपनिषद आपको ज्ञान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपके पास ज्ञान की कमी है। उपनिषद आपको ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास पहले से ही ज्ञान है। जो जितना बड़ा ज्ञानी है उसे उतनी ज्यादा जरूरत है उपनिषदों की। ये पूरा भरा हो तो सांसारिक बुद्धि कहेगी इसमें कुछ और मत डालना। ये पूरा भरा हो तो सांसारिक बुद्धि कहेगी इसमें कुछ और मत डालना, क्योंकि ये तो पूरा ही भरा हुआ है। अब उपनिषदों की प्रक्रिया समझिए। ये पूरा तो भरा हुआ है लेकिन जहर से भरा हुआ है। ये क्या है जो मेरे हाथ में, ये क्या है जो मेरे हाथ में, ये क्या है जो मेरे हाथ में? अरे भाई प्रतीकों की भाषा बोलना सीखिए। ये क्या है जो मेरे हाथ में? मन। ये खोपड़ा है हमारा और ये किससे भरा हुआ है? जहर से भरा हुआ है। ठीक, इसे बोला जाए अपने आप को खाली करो, ये करता नहीं, क्योंकि खाली होना इसे पसंद नहीं। खाली होना इसे मौत जैसा लगता है। वही बात जो आप अस्मिता वाली कह रहे थे, खाली होना इसे मौत जैसा लगता है। लगता है कुछ बचेगा नहीं तो मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि ये जीता ही है किसी न किसी को पकड़ के। अब ये जहर को पकड़ के जिए जा रहा है, जीता ही है किसी न किसी से संबंध, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन बैठा करके। अभी ये जिए जा रहा है जहर से अपना नाता जोड़ के। इससे क्या, तो पलट दो जहर को, नहीं पलटेगा, मानेगा नहीं। तो उपनिषदों को फिर तरकीब लगानी पड़ी। वो क्या करते हैं, वो एक बहुत खास चीज इसके अंदर डालते हैं। इसे मान लीजिए जहर है, वो तो है ही है, तो ठीक है। इसमें अब आप कुछ डालना शुरू करें और डालते ही जाएं, डालते ही जाएं, तो क्या होगा? क्या होगा? आप कल्पना करिए, इसमें काले रंग का जहर है,
ऊपर से आपने इसमें कुछ डालना शुरू करा, मान लीजिए जो डाल रहे हो पानी जैसा दिखता है, काले रंग का, एकदम गाढ़े काले रंग का इसमें जहर था, इसमें आपने अब कुछ डालना शुरू करा, तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका काला रंग कम होता जाएगा, लेकिन ये भरा उतना ही रहेगा जितना अभी भरा है, और इसके भरे रहने के विरुद्ध हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत डरता है खाली होने में। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं चलो तुम्हें किसी और चीज़ से भर देते हैं। किसी और चीज़ से भरने के लिए भी पहले ये खाली होने को तैयार नहीं, तो हम कहते हैं अच्छा तुम भरे ही रहो, हम ऊपर से कुछ डाले रहेंगे, थोड़ी बहुत तो जगह दोगे ना हमें। वो थोड़ी बहुत जगह भी दी जा रही है तो इसमें डलता जा रहा है, डलता जा रहा है, डलता जा रहा है, तो जो जहर है वो पतला होता जा रहा है, वो डाइल्यूट होता जा रहा है। इसका रंग कैसा दिखेगा? धीरे धीरे काले से हल्का काला होगा, हल्का काला होगा, हल्का होगा, फिर ग्रे जैसा हो जाएगा, फिर और लंबे समय तक इसमें डालते ही रहो, डालते ही रहो, डालते ही रहो, तो भी क्या होगा? ये लगभग ऐसा हो जाएगा, एकदम साफ। अब ये जो इसमें डलता है, ये औपनिषदिक ज्ञान, इसकी खासियत ये होती है कि ये जल्दी से उड़ जाता है, ये बैठेगा नहीं इसके अंदर। जैसे मैंने कहा ना कि वेदांत को आप अपना नहीं सकते, वैसे ही ये जो खोपड़ा है, ये जो गिलास है, ये वेदांत के ज्ञान को अपना नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। वो अंदर आएगा और फिर अपने आप उड़ जाएगा। जब उड़ जाएगा तो ये खोपड़ा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ये वेदांत की विधि है आपका खोपड़ा खाली करने की। जो पहले से पड़ा है उसको हल्का करते जाओ, हल्का करते जाओ, और फिर स्वयं भी भाप बन के उड़ जाओ। अब लेकिन उसमें जो दोष है वो बताता हूं, वो बड़ा खतरनाक है। आप किसी भी चीज को कितना भी डाइल्यूट करें, उसका कंसंट्रेशन कभी भी जीरो हो सकता है क्या? आप उसको 1000 साल तक भी डाइल्यूट कर दें तो भी हो सकता है क्या? कुछ उसके अणु, कुछ मॉलिक्यूल्स तो बचे रह जाएंगे ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंतिम मुक्ति या एनलाइटनमेंट जैसा कुछ नहीं होता। भीतर जो जहर है उसे कितना भी हटाओ, थोड़ा सा तो बचा ही रह जाता है। अब ये है उसी एवोगैड्रो नंबर पे वापस आइए, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इसमें इतना सा भी जहर बचा रह गया तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स बचे होंगे? हजारों, लाखों। 1 साल तक भी आप इसको डाइल्यूट करते रहिए तो भी इसमें हजारों लाखों मॉलिक्यूल बचे रह जाएंगे जहर के। भले ये दिखेगा बिल्कुल शुद्ध, लोग आके इसके चरण स्पर्श करने लगेंगे, कहेंगे देखिए ये एकदम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। पर अगर ये ईमानदार होगा तो इसे पता होगा कि शुद्धि उद्धि कुछ नहीं, मेरे भीतर अभी भी दोष हैं, कोई एनलाइटनमेंट नहीं, दोष अभी भी हैं। तो कुछ इसमें बचा रह ही जाना है। वो जो बचा रह जाता है वो खतरनाक है, क्योंकि वो स्वयं को बढ़ाता है। अब अंतर देखिए ज्ञान और अज्ञान में। ज्ञान नमस्कार करके उड़ जाता है, और अज्ञान थोड़ा सा भी बचा रह गया तो वो अपने आप को बढ़ाता है। ज्ञान आपको दे भी दिया गया तो उसकी प्रकृति ये है, उसका विधान ये है कि वो उड़ जाएगा। और अज्ञान अगर इतना सा भी शेष है तो वो जल्दी से अपना कुनबा बढ़ाएगा, और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इसको फिर से भर लेगा। तो इसीलिए क्या आवश्यक है कि इसमें लगातार आता रहे ज्ञान। उसे कहते हैं अभ्यास, उसी को साधना कहते हैं। लगातार, कुछ भी अंतिम नहीं हो गया। कभी भी मत कह दीजिएगा मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका है। समझ रहे? हर तरीके से उस चीज को बाहर निकाल के फेंकना है जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। इतना 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 सरल कथन है उपनिषदों का, लेकिन फिर भी इतने तो उपनिषद हैं। वैसे तो लगभग 250 हैं, लेकिन आप जिनको मान्यता दे सकते हैं वो भी कम से कम 108 हैं। और उन 108 उपनिषदों में अधिकतर तो
अति संक्षिप्त हैं जैसे सर्वसार, पर बृहदारण्यक जैसे भी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में सैकड़ों श्लोक हैं। ये लोग मुझसे बोलते हैं मुख्य उपनिषदों में बृहदारण्यक आता है आचार्य जी, उस पर कब बोलेंगे? मैं कहता हूँ मैं एक सत्र में एक श्लोक पे बोलता हूँ, कितने जन्म लूँगा, खत्म कब होगा वो? तो इसीलिए जो थोड़े संक्षिप्त उपनिषद हैं उनसे शुरुआत करो। क्यों बोलना पड़ा इतना ज़्यादा जब उनका भाव इतना सरल है? हजारों श्लोकों में क्यों बात बोलनी पड़ी? और ये तो अभी मैं उपनिषदों की बात कर रहा हूँ। भगवत गीता में 700 श्लोक, तमाम प्रकरण ग्रंथ हैं उनको ले लीजिए, उसके बाद अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, ऋभु गीता है, अन्य अनेक गीताएं हैं। एक ही बात को हजारों तरीके से घुमा फिरा के क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हमने हजारों तरीके से बात को पकड़ रखा है। हमारे पास हजारों तर्क हैं झूठ को पकड़ने के, तो ऋषियों को फिर हजारों तर्क देने पड़ते हैं झूठ को छोड़ने के, नहीं तो एक श्लोक बहुत होता। ये जो अभी आप शांति पाठ उच्चारित कर रहे थे ये पर्याप्त है, इसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक श्लोक बहुत है। कल किसी ने कहा तत्त्वमसि, उसके बाद क्या बचता है? फिर इतना क्यों बोलना पड़ता है? हम छोड़ना नहीं चाहते, और जो एक बात बोली जाएगी उसको जरूर छोड़ देंगे, वो बात छूट जाएगी, भीतर जो जहर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। और कोई चीज हो जो अपने आप को बढ़ा रही हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो वो गुणात्मक तौर पे नहीं बढ़ती है, फिर उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 1 की 2, 2 की 4 की 16, 32, 64, 128, 256, 512। अज्ञान ऐसे बढ़ता है, और ज्ञान मेहनत कर करके अभ्यास से धीरे धीरे आता है। तो मैच है फिक्स्ड। एक को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दूसरे का जीतना लगभग निश्चित है, लेकिन फिर भी मेहनत करी जाएगी, क्योंकि जो सच है उसी का जीतना जरूरी है, अन्यथा हमें दुख मिलेगा। खाली होने में जो आपने बात कही थी उसका एक समय ऐसा आना चाहिए जब वो खालीपन ज्यादा प्यारा लगने लगे भरा होने से। जब भीड़ के साथ आपको कोई समस्या ना हो, लेकिन एकांत में जो बात हो वो कभी भीड़ में ना हो। एक बिंदु वो आना चाहिए, नहीं तो आप भीड़ के गुलाम बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आप भीड़ से परहेज करें, भीड़ से भाग जाएं, नहीं। भीड़ में आपका यदि कर्तव्य है तो जरूर निभाएं, लेकिन प्रेम आपका एकांत से हो। कर्तव्य और प्रेम में अंतर समझते हैं ना? फिर ये नहीं लगेगा कि अगर मैं समाज से हट रहा हूं, लोगों से हट रहा हूं, उनसे मुझे जो प्रतिष्ठा मिलती है उससे हट रहा हूं, तो मैंने कुछ खो दिया। तुरी का मतलब है कि तुम्हें इन तीनों से ही कोई बहुत लेना देना नहीं है। तुरी समझ लो एकांत जैसी बात हुई। 3 जगह हो सकती हैं, बाजार, परिवार, और मान लो पर्यटन की कोई जगह, जैसे बीच है बाहर। इसको मान लो ये 3 जगह हैं जिनसे तुम अपना नाता बैठा सकते हो। बाजार, परिवार और घूमने की जो अच्छी जगह है, मान लो संसार कह दो उसको। बाजार, परिवार, संसार। तुरीय का मतलब हुआ इन तीनों में जो भी आवश्यक है वो हम काम कर लेंगे,
लेकिन इन तीनों के साथ ही हम अपनी अंतिम पहचान नहीं जोड़ लेंगे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ऐसे ही तीन हमने कह दिए, बाजार, परिवार, संसार। हम अलग हैं। उसी पार्थक्य को एकांत भी कह सकते हो, उसी को कैवल्य भी कह सकते हो। तो ये उसी को मैं कहा करता हूं कि जीवन में जरूर हमेशा कुछ ऐसा हो जो सार्वजनिक, सामाजिक न हो, कुछ ऐसा जो अनछुआ हो, कुछ ऐसा जिस पे आप किसी को भी हाथ ना रखने दो। होगा कोई जीवन में आ रहा होगा बहुत वेग, बड़े बल के साथ, लेकिन पूरे ही उघड़ मत जाओ। मिल गई है कोई बहुत ऊंची नौकरी, पूरे ही बिक मत जाओ। मिल गया है कोई प्रियतम, पूरे ही नग्न मत हो जाओ। कुछ ऐसा तुम्हारा होना चाहिए जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, स्वयं तुम भी स्पर्श नहीं कर सकते। उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही तुरीय कहते हैं। ये जो तीन हैं, इन तीन में हम सबका साथ कर लेंगे, पर कुछ चौथा भी है जहां हम किसी का साथ नहीं करते। इन तीन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन तीन से हम भाग नहीं रहे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चेतना के अंतर्गत जो कुछ भी है उससे भागने का हमारा इरादा नहीं है। लेकिन कुछ और भी है जो हमारी असली पहचान है, वही अस्मिता है, वही मैं है, वही मैं वास्तव में हूं। और वहां मैं नितांत अकेला हूं। अकेला का मतलब ये नहीं कि मैं अकेला हूं और संसार दूसरी तरफ है। वहां मैं और संसार एक हैं, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। वो ऐसा अकेलापन है जिसमें सब कुछ समाविष्ट है। वो वैसा वाला अकेलापन नहीं है कि आप वहां खड़े हुए हो, कोई आपके साथ खेल नहीं रहा तो आप कह रहे हो मैं अकेला हूं। वो वैसा अकेलापन नहीं है। वो ऐसा अकेलापन है जिसमें केवल आप हो। ये बात थोड़ी अब जटिल लग रही होगी, छोड़ दो, रहने दो। बस ये समझ लो कि हर चीज बाजारू नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। इतना तो समझ सकते हैं। हर चीज प्रदर्शन के लिए नहीं है, हर चीज दूसरों के सामने रख देने के लिए नहीं है। और वो दूसरा भले ही तुम्हारा निकट से निकट, मैं कह रहा हूं, मित्र, दोस्त, परिजन, प्रियतम ही क्यों ना हो। आत्मा दो नहीं होती ना, तो कैसे कह दोगे कि एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को स्पर्श कर लिया। आत्मा सदैव अस्पर्शित रहती है। मैं पूरी तरह नहीं समझा पा रहा हूँगा, हो जा, धीरे धीरे होगा। उसी को कहते हैं दुनिया में तो रहो, लेकिन दुनिया दार मत बन जाओ। कुछ तुम्हारा रहे जो दुनिया का नहीं है। उसी को फिर कहते हैं पानी से गुजरना है बिना गीले हुए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जो ये निसर्गदत्त महाराज जी भी ऐसा कुछ कहते हैं कि देयर आर नो अदर्स, ओनली आई एग्जिस्ट। तो है तो काफ़ी ऊंची बात। उस हिसाब से पढ़ता तो हूँ, तो पता है मेरी उतनी औकात नहीं है, पर फिर मन तो करता है पढ़ने का उनको। तो क्या ये सब संसार, इस हिसाब से मैं सोचता हूँ तो फिर मेरी कल्पना है, मतलब मैं खुद भी अपनी कल्पना में ही हूँ, झूठ मूठ का जो मुझे दिख रहे हैं वो भी, इस हिसाब से फिर आप भी। तो इसका क्या थोड़ा, देयर आर नो अदर्स, ओनली आई एग्जिस्ट। देखो, पहले भी कहा है, तुमसे ही कहा है, फिर कहता हूं। दो तरह की बातें होती हैं ज्ञानियों की, संतों की। एक वो जो उनके आनंद, उनके आह्लाद का
सहज उद्घोष होती हैं। जैसे बोल दिया था ना, यूरेका। अब किसी को कुछ बताने या सिखाने के लिए यूरेका नहीं बोला गया था। अहम ब्रह्मास्मि वैसा ही है। ये बात आपको सिखाने के लिए नहीं बोली गई है, ये तो स्वतः फूट पड़ती है, ये स्फुरना है। इससे आप कुछ सीख नहीं सकते। हाँ, जब आपके भीतर से भी ऐसा ही स्फुटन होगा तो आप कहोगे अच्छा, तो उस बात का ये मतलब था। पर अगर अभी वो आपके साथ नहीं हो रहा है और आप उस बात को पढ़ोगे या सुनोगे तो बस मजे ले सकते हो, गाने गा सकते हो, मैं ही मैं हूं दूसरा कोई नहीं। दूसरे को गाने सुनाते हुए जो सामने बैठा है उसको सुना के मैं ही मैं हूं दूसरा कोई नहीं, खुश हो सकते हो। उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, मनोरंजन हो गया एक तरह का। और दूसरे तरह की बातें होती हैं मनीषियों की, जो उन्होंने विशेषतया आपको सिखाने के लिए बोली होती हैं। तो उन्होंने जो सीख दी है उस पर चलो, और उन्होंने जो अपनी बातें करी हैं, जो उनके निजी अस्तित्व से स्वतः स्फूर्त उठती हैं, उनको प्रणाम करके कह दो कि मैं अभी इस लायक नहीं। ये नहीं कि जो बात उनकी थी वो पकड़ ली और कह दिया ये तो हमारी भी है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। विशेषतया संतवाणी में ये हम बहुत भूल करते हैं। कबीर साहब को लेकर के बोल देंगे, अब उन्होंने अपने लिए कहा है कि मैं अब कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई उपवास आराधना कुछ नहीं करता, और मेरा तो अब हरि से सीधा रिश्ता है। ये उनकी बात है ना, आप इस बात को हड़प क्यों रहे हो? वो कह रहे हैं पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उनकी बात है, उनके साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ ना। क्योंकि ये कहने से पहले वो ये भी कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। ये शर्त है, पहले मन उतना निर्मल हो जाए जैसे गंगा नीर, फिर पीछे पीछे हरि फिरेंगे ना कहत कबीर कबीर। अपना तो मन उतना निर्मल हुआ नहीं, पर बात बड़ी जबरदस्त लगी। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि हमारे साथ भी, हम भी वैसे ही। अजी साहब हम मंदिर नहीं जाते, हमारे तो पीछे पीछे हरि फिरते हैं। ऐसे नहीं करना है, अंतर करना सीखिए। क्या बात आपको सिखाने, वहां वो क्या कह रहे हैं, पाछे पाछे हरि फिरे कहत, तो ये बात उनके लिए है, उनके लिए है, आपके लिए नहीं है ना। तो इस बात को छोड़ दीजिए एकदम, इसको आप सम्मान पूर्वक नमस्कार करके अगले श्लोक पर आ जाइए। आप वो लीजिए जो आपके काम आएगा। कुछ बहुत ऊंचा भी हो सकता है, पर अगर आपके काम का ना हो तो आप क्या करोगे बोलो? हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचा उड़ रहा है, आपके काम का है? हाँ, वो सीढ़ी लटका दे तो उस सीढ़ी का भी जो आपसे निकटतम सोपान है वो आपके काम का है, आप उसको पकड़िए। आप उछल उछल के बोलोगे सीधे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, आप किसी काम का नहीं आएगा। यही जान करके फिर बार बार उसको बहुत महत्व दिया गया है जो आपके लिए उपयोगी हो। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए,
गोविंद उपयोगी ही नहीं है, गुरु उपयोगी है। संत यहां तक जाते हैं, कहते गोविंद ने तो फंसा दिया था, ये मायालोक में भेज दिया था। तो गोविंद उपयोगी नहीं है, गुरु उपयोगी है। मैं यहां पे गुरु की महिमा नहीं बखान कर रहा, मैं आपको उपयोग की महिमा बता रहा हूं। उपयोगी क्या है? गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे थे, इतनी गहरी बात उन्होंने बोली। उनसे किसी ने पूछा सत्य क्या है, बोले जो उपयोगी हो। अभी बात सुनने में बहुत विचित्र लगेगी, सत्य क्या है? जो उपयोगी हो। कैसे? यही है, जो सत्य की ओर ले जाए उसे सत्य बराबर मानो, उसे उतना ही सम्मान दो जितना सत्य को दिया जाता है। निराकार अंतिम सत्य आपके किसी काम का नहीं है। क्या करोगे तुम निर्गुण ब्रह्म का? बल्कि फंस और जाते हो। जैसे फंसते हैं बार बार, कोई बात उठाएंगे ऐसी जो, और फिर कहेंगे बताओ, अरे तुम यहां क्यों अटक रहे हो, और उनकी बहुत बातें हैं जो तुम्हारे काम की हैं, वो पढ़ो ना। मैं कल वो बात चल रही थी, मैं हूं कि मैं नहीं हूं। संत मत में नाम का बहुत महिमा की है। ये नाम का सिमरन और इसका क्या महत्व है? भाई आपको उन सब नामों के चंगुल से आजाद करना है जिन्होंने आपको पकड़ रखा है। संसार नाम रूप है। आपका कोई कष्ट ऐसा नहीं है जिसका नाम न हो। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, जिसका भी नाम है वो आपका कष्ट है। जिसका भी नाम है वो आपका कष्ट है, या तो वो प्रकट कष्ट है या संभावित कष्ट है। या तो उद्घाटित हो गया है कष्ट के रूप में, नहीं तो अभी नीचे नीचे बह रहा है कष्ट के रूप में, प्रच्छन्न है। तो नाम जपने का अर्थ ही यही है, उन नामों से आजाद हो जाओ जो तुम दिन भर खोपड़े में लिए घूमते हो। आपकी कोई तकलीफ है बिना नाम की? बताइएगा। तो नाम जपने का अर्थ ये नहीं है कि कोई विशेष नाम है जिसमें जादू है। नाम जपने का अर्थ, मान लीजिए आपको कह दिया गया राम जपो, अब वो नाम दुनिया से जरा हटके है, इसलिए कहा गया है उसको जपो। कोई आपको ऐसा नाम दे दिया जाए जो आपकी ही दुनिया का हो, तो वो नाम आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो नाम उन्हीं सब नामों में से एक बन जाएगा जो आपको पहले ही सता रहे हैं। तो विशेष नाम दिया जाता है। नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि मौन आपको रुचता नहीं। आपसे कह दिया जाए मौन हो जाओ, तो वही वाली बात होगी कि खोपड़े से कह दिया जाए तत्काल खाली हो जाओ, वो मानेगा ही नहीं। आपको कोई ना कोई नाम तो चाहिए, और नामों की इसी भूख ने हमें मुसीबत में डाल रखा है। नाम ही मुसीबत है। कोई ना कोई नाम चाहिए, नाम ही मुसीबत है। तो संतों ने तरीका लगाया, उन्होंने कहा एक विशेष नाम दिए देते हैं, ऐसा नाम जिसको तुम विकृत नहीं कर सकते या जिसके विकृति की संभावना कम हो। तो उन्होंने हरि कह दिया, राम कह दिया, भज गोविंद कह दिया, हरे राम हरे कृष्ण, कभी वाहे गुरु। ये वो नाम हैं जिनको आप बिगाड़ नहीं सकते, और आप इन्हें न बिगाड़ पाए इसके लिए बड़ी कोशिश की गई। कहा गया देखो, इनके साथ कोई कहानी मत जोड़ लेना, इनके साथ कोई रूप मत जोड़ लेना, इनके साथ
कुछ भी ऐसा मत जोड़ लेना जो तुम्हारी दुनिया का हो, नहीं तो ये नाम पुराने नामों जैसे ही हो जाएंगे, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। पुराने नाम तुम्हारे लिए दुख हैं, तुम जपने वाले नाम को भी अपने लिए नया दुख बना लोगे। असल में जप और नाम साथ साथ चलते हैं। मन की आदत होती है जपने की, इसीलिए उसे सही नाम दिया जाता है जपने के लिए। जपना माने यही पकड़ के रखना। अमूल्य विधि है, बहुत बहुत ऊंची विधि है नाम जप। उसी को आज के परिवेश में मैं अनुवादित करके आपसे कहता हूं, ऊंचा लक्ष्य, और उसको जपो। ऊंचा काम पकड़ लो और दिन रात उसी को जपते रहो। उससे क्या होगा? जिंदगी में जो कुछ भी गया गुजरा कूड़ा कचड़ा है वो दिमाग में बैठने की जगह ही नहीं पाएगा। काम का नाम इतना जपो कि बाकी नामों के लिए तुम्हें फुर्सत ही ना बचे। ये मैं कोई नई विधि नहीं बताता, ये वही विधि है जो संतों ने बताई है। जपो जपो जपो। लेकिन चूंकि वो विधि अब थोड़ी पुरानी हो गई, हमने उस विधि को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया, विकृत कर दिया। तो मैं कहता हूं कि तुम सही कर्म को ही जपना शुरू कर दो। एक सार्थक लक्ष्य बनाओ, ऊंचा उद्देश्य बनाओ और उसमें बिल्कुल डूब जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, कमिट कर दो। वो चलता रहेगा दिमाग में लगातार, और चूंकि वो दिमाग में लगातार चलता रहेगा तो कुछ भी अनाप शनाप सोचने की तुमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बच गए ना? आजमाई विधि है। हम बहुत सारे अनाप शनाप काम तो तब करते हैं जब हम फुर्सत में होते हैं। जैसे कि वो जो समय होता है बिस्तर पर लेट जाने और सो जाने के मध्य, वो कभी 5 मिनट का होता है, कई बार 3-3 घंटे का होता है। ठीक? वो जीवन के सबसे ज्यादा विध्वंसात्मक कालों में होता है। उस समय में हम अपना जितना नुकसान कर लेते हैं और खुद को जितना दुख पहुंचा लेते हैं उसकी सीमा नहीं है। उसकी वजह यही है, आपके पास समय बहुत है और थकान बहुत कम। तो मैं जिनसे कह सकता हूं उनसे कहता हूं, थकान बहुत बढ़ा लो और समय बहुत कम कर लो। जपो जपो, काम को जपो, बहुत बड़ी बर्बादी से बच जाओगे। जितनी मूर्खताएं हम फुर्सत में करते हैं उससे ज्यादा हम कभी नहीं करते। फुर्सत रखो ही मत, फुर्सत ही शैतान है। जब समझ में आ रहा है, नाम का भी अर्थ समझ रहे हो। ऐसा नाम नहीं चाहिए जिसके साथ चेहरा संबद्ध हो। अगर आप कोई ऐसा नाम जप रहे हो जिसको जपते ही आंखों के सामने चेहरा आ जाता है तो जप व्यर्थ जाएगा। बस नाम होना चाहिए, क्योंकि चेहरा तो चेहरा ही है, मन का प्रक्षेपण। चेहरा आया नहीं कि आप मन के पुराने दायरे में वापस लौट गए। नमस्ते आचार्य जी, मैं महाराष्ट्र में सांगली ज़िले से हूँ। मैं लगभग 10 महीने से आपको सुन रहा हूँ। मुझे बचपन से ही आध्यात्मिक ग्रंथों से लगाव है, मराठी बौद्ध साहित्य से। बहुत ग्रंथ पढ़े हैं मैंने, ज्ञानेश्वरी, एकनाथ, भगवद गीता, तुकाराम गाथा। उनका सही अर्थ मैं कर नहीं पाता था। जब से आपको सुन रहा हूँ उसका सही सटीक अर्थ कर पा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम मुझे ये है कि सब कुछ जानकर मैं पुरानी जैसी ज़िंदगी
जीना कठिन लग रहा है। सब तरफ हिंसा शोषण दिखाई देता है। पुरानी जैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे वैसी संगति नहीं मिल रही। मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपके साथ प्रेरणा बनकर, सहारा बनकर आंतरिक रूप से मौजूद रह सकता हूँ, लेकिन ज़मीन पर तो कार्रवाई आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपकी स्थिति पूरी समझ रहा हूँ और काश मैं आपकी जगह पर ही आकर के कुछ आपके लिए व्यावहारिक तौर पर कर पाता, लेकिन आपकी जगह पर आपके घर या आपके कार्यक्षेत्र में जो भी करना है आपको ही करना है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि खुली हुई आँख के साथ अगर आप कोई निर्णय कर रहे हैं तो संभावना यही है कि ठीक होगा। अपने आप को हल्का मत पड़ने दीजिएगा। जो चीज़ सही है वो करें ज़रूर। आप अगर सफल होंगे, आपकी सफलता मेरी सफलता होगी। आप सफल हो सकें, यही तो मिशन है ना मेरा। ये तो प्रकृति की करतूत है कि उसने इतना सामर्थ्य मुझे दिया नहीं है कि आपकी जगह पर महाराष्ट्र में आकर कुछ कर ही सकूं आपके लिए। जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। यहीं से आपके साथ हूं। लगाइए, जोर लगाइए और श्रद्धा रखिए। सही काम का अंजाम गलत नहीं हो सकता। ठीक है। प्रणाम आचार्य जी। मैं पिछले 4 सालों से आपसे और संस्था से एज अ वॉलेंटियर जुड़ी हुई हूँ। 2 साल पहले मुंबई शिविर में मैं अपनी स्थिति को लेके मैंने एक प्रश्न किया था कि आचार्य जी मेरे जीवन में एक कंफर्ट जोन आ गया था, फाउंडेशन के काम को लेके, घर को लेके और ऑफिस को लेके। तो आपने कहा था ये स्थिति बहुत दिनों तक चलेगी नहीं, या तो अध्यात्म आपके जीवन से चला जाएगा या फिर बाकी दोनों चीज़ें, आपका घर और ऑफिस अध्यात्म के रंग में रंग जाएंगे। उसके बाद फिर आ गया कोविड। कोविड में आचार्य जी आपकी शिक्षाएं और भी ज़्यादा परिलक्षित हुई। मतलब मैं जितना समझ रही थी वो सारी चीज़ें ऐसे लगा कि प्रत्यक्ष हो गई हैं। आप जो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपकी जो शिक्षाएं हैं, जीवों की जो प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं, वो ऐसे लगा कि बस दिख रही हैं। इसी के बारे में तो अभी तक सुन रही थी, वो एकदम जीवंत हो उठी थी। और वो पूरा समय मेरे लिए एक अवसर की तरह आया था, क्योंकि मैं पहले भी काम कर रही थी संस्था के, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा मिल गया था और वो समय मेरा पूरा भर गया संस्था के काम से। मुझे पहली बार इतने सारे ग्रंथों का ट्रांसक्रिप्शन करने को मिला, मैंने शायद जिनके बस नाम सुने थे। तो मैं अपने प्रश्न के पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतना विचलित करने वाला समय था, क्योंकि मैंने कुछ समय तक कोविड में ड्यूटी भी की है। तो उसके बाद भी मैं ड्यूटी करके भी आती थी तो मैं ट्रांसक्रिप्शन का काम करती थी। मुझे 2 ही चीज़ें समझ में आ रही थी कि इस समय ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं आपको, संस्था के सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल
किताबों के काउंटर पे जब अनुष्का जी ने बोला कि प्रियंका जी देखिए ये वही किताबें हैं जिन पे आपने काम किया था, तो मैं बिल्कुल जो पहली बार मन में जो बात है, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये वही किताबें हैं। मैं बस इनका नाम सुनी थी, चाहे वो योग वाशिष्ठ सार हो, कर्मण्य वादिका रस्ते हो, तो बहुत आभार आ रहा है आचार्य जी कि जैसा जीवन में जी रही थी उसमें इतना बदलाव मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वैसा कुछ हो रहा है मेरे माध्यम से। अभी ये सारी घटनाएं एकदम रिसेंट की हुई हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि ऑफिस से कभी थोड़ा लेट हो जाए तो मेरी कुक मेरे से पहले मेरे घर में पहुँचती, मेरे घर की चाबी उनके पास होती है, मेरे घर का वाईफाई उन सभी के पास है, उनके फ़ोन से कनेक्टेड है। मैं घर में आई तो वो आपके वीडियोस देख रही थी, और ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। इस शिविर में आ रही थी तो उन्होंने ठीक एक हफ्ते पहले मुझे बोला कि दीदी मेरी तरफ से ये अनुदान राशि जो उनकी सैलरी का शायद 40% होगा, उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, आपकी वजह से मैं पिछले 4 सालों से मैं भी आचार्य जी से बहुत कुछ सीख रही हूँ, और आचार्य जी कहते हैं कि मूल्य चुकाना पड़ता है, तो ये प्लीज़ आप उनको मेरी तरफ से दे दीजिएगा, आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। मतलब मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे ये सब भी देखने को मिलेगा। और आचार्य जी मैं अपने प्रोफेशनल जीवन में भी देख रही हूँ कि जो मेरे मरीज़ आते हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ मेरी जितनी समझ हुई है आपके सानिध्य में, मुझे अब साफ दिखते हैं कि वो 90% डिजीज़ेज़ जो हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, और वो बिल्कुल जीवन की समझ ना होने से आ रहे हैं। वो जो मैं परहेज भी बोलती हूँ वो बिल्कुल वो पालन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन को लेके उनके मन में एक परिकल्पना है, उसके तहत स्वास्थ्य क्या होगा वो समझाना बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मेडिकल कॉलेज से संबंधित हूँ, तो हर साल मेरे पास 100 नए बच्चों का बैच आता है जिनको मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चों में भी मुझे बिल्कुल वही भटकाव, वही अस्पष्टता दिखती है जो मेरे में भी कभी हुआ करती थी। तो अभी मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि आचार्य जी मैं कैसे इन शिक्षाओं को अपने मरीजों तक, अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा पाऊँ। और मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। जिन किताबों पर आपने काम किया है वही अपने स्टूडेंट्स को दे दीजिए, और उन स्टूडेंट्स में से जो इन किताबों पर और काम करने लायक हों उन्हें अपने साथ लगा भी लीजिए। 3 कोटियों के होंगे। पहले वो जो कोई विशेष रुचि नहीं दिखाएंगे कुछ भी जानने समझने में, दूसरे वो जो थोड़ा फ़ायदा उठाएंगे, रिस्पॉन्स देंगे अगर उन्हें किताबें पढ़ने को मिलेंगी तो, और तीसरे वो जो कि जब ये बातें पढ़ेंगे तो इनकी ओर गहराई से खिंचाव महसूस करेंगे। तो पहली कोटि का कुछ हो नहीं सकता, और तीसरी कोटि अपने आप खड़ी हो जाएगी जब दूसरी कोटि वाला काम हो जाएगा। माने हमारा काम है उन तक किताबें पहुंचाना। किताबें पहुंचाइए, उनसे आगे का रास्ता बहुत खुल जाएगा। और किताबें आती तो वीडियो से ही हैं। किताबों में जो कुछ है लगभग वो सब कुछ ही वीडियोस में मौजूद है, लेकिन किताब को पढ़ना और वीडियो देखना अपने आप में अलग बात है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। YouTube में दृश्य चित्र भी दिखाई देता है, लेकिन किताब में जो एकाग्रता बनती है और जो स्पष्टता आती है जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ सकते हो, किसी शब्द को हाईलाइट कर सकते हो, वो वीडियो में आम तौर पर नहीं बनती, क्योंकि वीडियो में विकल्प भी बहुत होते हैं। बीच में रोक दिया, कोई बीच में विज्ञापन आ गया, बीच में किसी और वीडियो पर चले गए। किताब में एक ही विषय, एक ही थीम के सारे अध्याय होते हैं, और
आपका अगर किताबों से संबंध है तो वो सीधा सीधा जरिया है सब तक अपनी बात पहुंचाने का। और आपसे पहले उधर से भी पूछा था वीरेंद्र ने, है यहाँ पर, हाँ आगे आ गए अब, कि वापस जाते हो लोगों को कुछ बताते हो तो लोग कहते हैं बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम भी यही कर सकते हो, उन्हें किताबें बांट दो। कर्मा जो बुक आई थी न्यू वाली, वो मैंने अपने ऑफिस में लगभग सभी लोगों को बांटी। इवन एक लोग आए मेरे पास, कह रहे हैं यार मुझे वो बुक चाहिए, बता दो थोड़ा सा, क्योंकि वो बुक मैं पढ़ने बैठा और मेरी बेटी ने ले लिया और वो कह रही है पापा आप दूसरी बुक ले लो, ये मैं नहीं दूंगी, ये पूरा कंप्लीट करूंगी मैं। तो ऐसे 2-3 वाक़ये भी मुझे देखने को मिले, तो काफ़ी सही था। ऐसे ही होते हैं लोग, इतनी अच्छी लगी थी तो अमेज़न से ले लेते। मुफ्त ही चाहिए। ये सबके लिए है। अगर आप वाकई ये बात पहुंचाना चाहते हैं दूसरों तक, तो किताबें बहुत अच्छा ज़रिया होती हैं। बांटिए, ले जाइए, बांटिए। बहुतों में नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लोगों को तो ज़रूर, ऐसों को तो ज़रूर दीजिए जिनके साथ आपके भावनात्मक रिश्ते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि बेहतर बने, सुधरें, उठें। उन तक तो ये किताबें ज़रूर पहुंचाइए। कर्मा अंग्रेज़ी में थी, और बेहतर होता है जब आप उनको उनकी मातृभाषा में किताबें देते हैं। तो आगे से हिंदी की किताबें देना, संबंध ज़्यादा बैठेगा। संबंध इसी बात भर से नहीं बैठेगा, देखो कि किताब में लिखा क्या हुआ है, उस किताब के पीछे जो तुम खड़े होकर के गवाही देते हो ना, कि मैं कह रही हूं कि इससे मुझे फायदा हुआ है, मैं खड़े होकर के अपनी व्यक्तिगत साख, अपनी प्रतिष्ठा, अपना शब्द, गवाही इस किताब के साथ जोड़ रही हूँ, उससे सामने वाले को भरोसा आता है कि कुछ बात होगी। तो आप जब अपनी जिम्मेदारी पर किताब देते हैं दूसरे को, तो उसका असर और दोगुना हो जाता है। करिए।